ویلکم بیک ناظرین اچت پروگرام کے سلسلے کے اڳिते वधायूं सैयद मुनवर हसन साहब जमायत इस्लामी जा मरकज़ी अमीर असां सां गॾु आहिनि मुल्की ऐं आलमी सूरतहाल ते गुफ्तगू कयूं था सैयद साहब सां। जी सैयद मुनवर हसन साहब बात कर रहे थे कि इस रीजन में जो अपना फंडामेंटलिज्म आई है जिसको आप कहते हैं कि वो स्लोगन उन लोगों का ईजाद करदा है जिन लोगों ने अपना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नारे दिए, लेकिन वही तो लोग हैं जिन लोगों ने हमें फंडिंग दी और हमने उनकी फंडिंग से जाके हमने अपना जिहाद की सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में, तो वो बातें हम क्यों नहीं पेश करते? असल में सोवियत यूनियन से हमदर्दी रखने वालों की तादाद अभी भी अच्छी खासी मौजूद है। उन्हें बड़ा सदमा है कि नहित्ते लोगों ने सोवियत यूनियन को शिकस्त क्यों दे दी। कभी आप भी उनके हमदर्द थे? मैं हमदर्द उनका कभी नहीं था, मैं पाकिस्तानी सोशलिज्म का अच्छा हाँ, मैं कभी गैर मुल्क के सोशलिज्म का हामी नहीं रहा। अच्छा मैं मकामी डोमेस्टिक सोशलिज्म का और डोमेस्टिक, और ये मैं शिकवा था कि चीनी ग्रुप और रूसी ग्रुप में जो तकसीम हो गए थे मैं उन दोनों में से किसी में नहीं था। मैं कहता था पाकिस्तानी ग्रुप है ये, नेशनलिस्ट के हैसियत थे हम। ये सारे लोग जो थे इनकी डोर वहाँ से हिलाई जाती थी, हमारी डोर यहीं से हिलती थी। तो इसलिए देखिए बुनियादी बात यह है कि ये जो हमारा पूरा रीजन है इसने तो इस्तेमार की और गैर मुल्की लोगों की कब्ज़ा ग्रुप वाली जो पॉलिसी कभी नहीं अपनाया। इसी रीजन ने बरतानिया को शिकस्त दी जब वो सुपर पावर थे, उसके यहाँ सूरज गुरूब ही नहीं होता था। यही पख्तून बेल्ट थी और अफ़गान बेल्ट थी जिसने बरतानिया को वो सबक सिखाया कि जिसके नतीजे में बरतानिया ने हाथ जोड़ लिया और उनको फाटा और पाटा और ये सब कुछ दे दिया कि इनके कवानीन ही दूसरे, हम इनके साथ। इसलिए उन्हीं लोगों ने USSR जब अफ़गानिस्तान में आ गया, ये हमेशा कौम आज़ाद रही है अफ़गानिस्तान वाले, ये कभी ग़ुलाम नहीं रहे किसी, इसलिए जद्दोजहद करने के आदी हैं। न ये बरतानिया के ग़ुलाम रहे न ये रूस के ग़ुलाम रह सके। इसलिए अगर उन्होंने जिहाद किया हमने उनका साथ दिया, हमें इसमें कोई शर्म नहीं है। हमारा ख्याल हमने अपना दीना फरीदा। और जो लोग हुकूक़ की बात करते हैं वो अफ़गानों के हुकूक़ भूल जाते हैं जब बरतानिया का जिक्र आता है, USSR का। अब वही हशर और अंजाम जो है आप देखेंगे इंशाअल्लाह अमेरिका का भी होने वाला है। अभी तक 9 साल में फ़तेह तो नहीं हासिल कर सका वो कहता है कि हमें यहाँ कामयाबी नहीं हासिल हो सकी, लेकिन अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए पाकिस्तान आ गया कि ताकि यहाँ कामयाबी उसको हासिल हो, क्योंकि यहाँ ग़ुलामों की हुकूमत है अमेरिका की। अफ़गानिस्तान में उसने अपने ग़ुलाम की हुकूमत कायम भी कर दी, उसके बावजूद उसको फ़तह नहीं। अब अगर अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत थी, डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत थी, उसको सोवियत यूनियन की सपोर्ट थी, उसको हटा के अफ़गानिस्तान के अंदर एक हुकूमत कायम की गई जिसको पाकिस्तान की और अमेरिका की सपोर्ट थी। कौन सी? तालिबान की? नहीं, पहले मुजाहिदीन की हुई है। तालिबान की तो ये बात वही मुजाहिदीन दो अलग अलग है। नहीं, मैं कहता हूँ जो मुजाहिदीन की हुकूमत थी उसको पाकिस्तान की और अमेरिका की तो सपोर्ट थी। तो तालिबान ना कहे ना, मुजाहिदीन कहें। तो उसके बाद मुझे बताएं कि उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? जी बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो भी फ़ॉरेन अपना सपोर्ट के साथ एक हुकूमत थी, वो भी फ़ॉरेन सपोर्ट के साथ एक हुकूमत थी। हाँ, आपके नज़दीक दोनों फ़ॉरेन एक होंगे, यानी जो क्रूसेडर्स हैं वो भी आपके नज़दीक बना, जालिम और मजलूम आपके नज़दीक एक ही जैसे। ये किस तरह कह सकते हैं जालिम और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना। हाँ वही देखिए ना, USSR ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया ना। किस तरह? वो जो उसकी फोर्सेज आ गई थी वहाँ। वो फोर्सेज तो डॉक्टर नजीबुल्लाह वहाँ का अपना रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, तो अफ़गानों ने कहा हम नहीं मानते तुम्हारी बात को। अफ़गान ये सारे गुलबदीन, हिकमत यार, सयाफ, रब्बानी, ये सारे तो अफ़गान थे ना, ये कोई पाकिस्तानी तो नहीं थे। इन सारे लोगों ने मिलकर कहा कि हम नहीं मानते USSR की हुकूमत। कितना % लोग थे वो? उन्होंने लड़कर दिखा दिया जितने % वो तो आप कहते हैं कि वो अपना अगर पाकिस्तान और अमेरिका आप पाकिस्तान और अमेरिका उनके पीछे ना होते तो गुलबदीन हुकूमत यार उनकी गवर्नमेंट गिरा देते। बताए ना वो कितने % थे जिनको आप तायद कर रहे हैं, जिनके सपोर्ट कर रहे हैं नजीबुल्लाह की, वो कितने % लोग? मैं तो किसी की सपोर्ट नहीं कर आप कह रहे हैं ना। जब मैं तो कहता हूँ कि दोनों जो गवर्नमेंट्स थी, मैं तो उन दोनों को पलड़ों में डाल रहा हूँ कि वो भी फॉरेन असिस्टेंस के साथ। असल में आज़ादी की जद्दोजहद और तहरीक और ग़ुलामी में कौमों को देने की तहरीक, इसमें हमेशा ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जो आज़ादी की तहरीकें हों उसको जिसको भी सपोर्ट मिले वो सपोर्ट लेते हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि अगर चाइना सपोर्ट करे अमेरिका के मुकाबले में अफ़गानों को, हम सपोर्ट करेंगे उसको। ये नहीं पूछेंगे कि चाइना कौन है क्या है। जो दुश्मन के मुकाबले में सपोर्ट करेगा। दुश्मन कौन था? नजीबुल्लाह अफ़गान था ना। USSR के मुकाबले में लड़े, नजीबुल्लाह की कोई फौजें नहीं थी, वो सारी फौजें चौक पे तो नजीबुल्लाह को टांगा गया था। ज़ाहिर है उसी ने USSR को दावत दी थी ना, वो तो बागी हुआ ना, गद्दार। तो अमेरिका के असिस्टेंट के साथ आए उनको। अमेरिका कहीं नहीं था, कोई एक अमेरिकी मरा है कहीं? कोई एक अमेरिकी अफ़गानिस्तान में रिपोर्ट है कहीं?
آپ 1978-79 سے لے کر آج تک کے اخبارات دیکھ لیں، اصل میں یہ ہے پروپیگنڈا، ڈس انفارمیشن، اور آپ بھی اسی کا شکار معلوم ہوتے ہیں. آپ کو حالانکہ صحیح معلومات ہونی چاہیے، فیکٹس معلوم. فیکٹس کیا ہیں؟ فیکٹس یہ ہیں کہ جس وقت USSR نے انویٹ کیا ہے افغانستان کو، تو یہ جتنے مجاہدین کے نام آج آپ جانتے ہیں، طالبان نہیں کہہ رہا میں، آپ گڑبڑ کرتے ہیں دونوں کو، آپ طالبان کہہ دیتے ہیں، میں مجاہدین کہتا ہوں. جی تو فرق رکھیں دونوں کے اندر، یہ گڑبڑ کرنے والا موضوع نہیں ہے یہ. صحیح ہے. تو لہذا مجاہدین جتنے بھی تھے ان سب نے مل کر سوچا کہ روس کا کیا کیا جائے، اور انہوں نے بالآخر کئی ہفتے کے غور و خوض کے بعد یہ طے کیا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. 2.5 سال تک اخبارات گواہ ہیں اس کے، سارا پریس جو پرو امریکہ آج بات کرتے ہیں، اینٹی امریکہ، وہ سب اس کے گواہ ہیں. 2.5 سال تک درے کے بنے ہوئے ہتھیاروں سے ان افغانوں نے مقابلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں USSR اس گوریلا جنگ کو فیس نہیں کر سکا، پیچھے ہٹنے لگا ہے. 2.5 سال کے بعد امریکہ آیا ہے، تو آج بھی چائنا آ جائے ہم اس کو ویلکم کریں گے. دشمن کا دشمن تو دوست ہوتا ہے نا. جو ہمیں دشمن سے بچانے کی کوشش کرے گا، آج امریکہ سے بچانے کی کوشش چائنا کرے ہم ویلکم کریں گے، ایران کرے ہم ویلکم کریں گے. چائنا اور ایران اور پاکستان کی ہیجمنی بن جائے، ایک بلاک بن جائے کہ اس ریجن میں امریکی ٹروپس کو اور نیٹو کے ٹروپس کو واپس جانا چاہیے، ہم اس کو ویلکم کریں گے، انیشیٹ کریں گے. تو اس لیے اگر پاکستان، چائنا، ایران مل کر امریکہ کے خلاف کام کرتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں ایک ہی جیسی بات ہے، امریکہ آ گیا تھا تو آپ مخالفت کرتے تھے، چائنا آ جائے گا، ایران آ جائے گا. دشمن کے مقابلے میں جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، جو بھی ہماری اسٹریٹجی کے مطابق ساتھ دے گا وہ ہمارا دوست قرار